हेलो, जय हिंद दोस्तों। जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला बोर्ड एग्जाम 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो सेशन में बताया जाएगा। इसलिए कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। देखिए, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि दोनों पीढ़ियां जो द्विगुणित होती है और अगुणित, द्विगुणित का मतलब 2n, अगुणित का मतलब n, जीवन चक्र में एक के बाद दूसरा आता है, मतलब एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। कहने का मतलब पहले अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, इस प्रकार से जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि युग्मनज विभक्त होकर कौन सी रचना का निर्माण करता है जो गर्भाशय में अंतररोपित होता है। आपको पता है जब युग्मनज विभक्त होता रहता है और विभक्त होने के बाद दो से 4 कोश का, 4 से 8 कोश का, 8 से 16 कोश का, 16 से 32, 32 से 64, फिर 64 से 128 कोश का जब हो जाता है तो उस अवस्था को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। और यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था क्या होता है, गर्भाशय के अंतः परत से अध्यारोपित हो जाता है। और आपको पता है गर्भाशय के 3 परत होते हैं। बाह्य परत जो होता है क्या होता है, पेरिमेट्रियम। मध्य परत क्या होता है, मायोमेट्रियम। और अंतः परत क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है। तो उस अंतः परत एंडोमेट्रियम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला है अंडोत्सर्ग कौन से हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो सबको पता है अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा, LH हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर कि सर्तोली कोशिका के कार्य बताइए। देखिए सर्तोली कोशिका का कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। राइट जवाब हो जाएगा इसका। चलिए आगे है 5वां क्वेश्चन कि गर्भाशय के तीनों स्तरों को क्या कहते हैं। हमने बताया ना गर्भाशय के जो बाह्य परत होता है, बाह्य परत को बोलते हैं, एक कौन सी परत होती है, बाह्य परत होती है। बाह्य परत को पेरिमेट्रियम, मध्य परत को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ये मध्य परत होती है। और अंतः परत को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस अंग में होता है। देखिए कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस अंग में होता है, तो अंडाशय में होता है। आपको पता होगा कि जब ग्राफियन पुटिका फटता है, ग्राफियन पुटिका जब परिपक्व होकर फटता है तो एक पीले रंग का पदार्थ को स्रावित करता है जिसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। और यह प्रक्रिया किसमें होती है, अंडाशय में होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया क्या होता है। देखिए अभी एक क्वेश्चन आ चुका है, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया क्या होती है। तो समझिए अंडोत्सर्ग क्या होता है कि देखिए यहां पर कि द्वितीयक अंडाणु जब कोशिका के ग्राफियन पुटक से बाहर निकलता है तो मुक्त होकर के अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण करती है, इसी को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। फिर समझो कि द्वितीयक अंडाणु कोशिका जो होती है जब ग्राफियन पुटिका से बाहर निकल आती है, ठीक, तो इसे ही बोलते हैं अंड कोशिका का निर्माण करती है जो। और यही प्रक्रिया अंडाणु का अंड कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन,
लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। यह नर हार्मोन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी कि नर हार्मोन्स के नाम लिखो। तो नर हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और ये कहाँ स्रावित होता है? वृषण के लीडिंग कोशिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। इसे ही हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक, तो या तो ऑप्शन में दिया रहेगा फैलोपियन नलिका या तो अंडवाहिनी दिया रहेगा। तो अंडवाहिनी में क्या होता है कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु निषेचित होकर के युग्मनज बनाते हैं और यही युग्मनज धीरे धीरे विभाजित होता रहता है और जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आता है तो वह गर्भाशय के अंतःपरत से अध्यारोपित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? MTP। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा कि MTP का पूरा नाम, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये क्या होता है? अगर इसके बारे में समझें तो आपको पता है कि जब कोई स्त्री जाने या अनजाने में गर्भवती हो जाती है, यदि वह संतान को जन्म नहीं देना चाहती है तो वह इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है, जिसको गर्भपात भी कहा जाता है, जो कि एक कानूनन अपराध है। और चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म, जिसको रजोधर्म भी कहते हैं, किस काल में सगर्भता की संभावना सर्वाधिक रहती है? आपको पता है मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन, और अगर कहा जाए तो रियल क्या होता है? 14वें दिन। मासिक धर्म के कौन से दिन? 14वें दिन क्या होता है? सगर्भता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो मासिक चक्र से 10 से 17वें दिन तक सगर्भता माने गर्भ धारण की संभावना सर्वाधिक रहती है। चलिए आगे देखिए, किन्हीं दो यौन संचालित रोगों के नाम बताइए। यौन संचालित रोग माने ऐसे रोग जो मैथुन क्रिया द्वारा होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौन संचालित रोग कहलाते हैं। जैसे सुजाक हुआ, सिफिलिस हुआ, एड्स हुआ, ये सब क्या है? यौन संचालित रोग हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है कि GIFT का पूरा नाम बताइए। देखिए GIFT का पूरा नाम क्या होता है? गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण हिंदी में बोलते हैं गैमिट। फिर से समझो, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT का पूरा नाम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन आज का है। तो अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर 2023 के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला और बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की श्रृंखलाओं का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ हो, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। 12th की तैयारी भी कराई जाएगी और 10th की भी तैयारी। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि IUD क्या है? IUD का मतलब पहले पूरा नाम देखते हैं इसका, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, माने गर्भरोधन की अंतः गर्भाशयी युक्त, माने ये ऐसी युक्त होती है कि जैसे जो दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे दंपति होते हैं, तो इस विधि के इस्तेमाल से संतान उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है
कि कॉपर टी का प्रमुख कार्य क्या होता है। कॉपर टी जो होता है युग्मकों के निषेचन को रोकता है। युग्मकों के निषेचन को क्या रोकता है, कॉपर टी रोकता है। अगला क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। चलिए आगे देखिए। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप एक क्वेश्चन पहले से तैयार किए हो तो ये भी बताइए कि आपको एक क्वेश्चन पहले से आता है। अगर नहीं पहले से तैयार किए तो इस क्वेश्चन को तैयार करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे देख। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के जनक, तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। जीन कहाँ पाए जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं कि गुणसूत्र पर धागे नुमा क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, किसने सिद्ध किया था। तो सर्वमान्य रूप से डी हार्से व मार्था चेज का प्रयोग से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए ये पूछा जाता है लांग में भी क्वेश्चन, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको डी हार्से व मार्था चेज का प्रयोग लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आपको वीडियो कल तक मिल जाएगा कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभन व समापन कूट का नाम लिखिए, प्रकूट का नाम लिखिए। तो जो आरंभन होता है इसी को स्टार्ट कोडान भी बोलते हैं, AUG। कौन सा होता है, AUG, जो कि मेथेनोइक अम्ल का भी कोड करता है, इसलिए इसको दोहरा कोडान भी कहते हैं AUG को, क्योंकि एक स्टार्ट कोडान का काम करता है, दूसरी चीज ये मेथेनोइक अम्ल का भी कोड करता है। तो मतलब एक ही कोडान दो चीजों को सक्रिय करता है, दो चीजों को प्रभावी करता है, इसलिए इसको दोहरा कोडान भी कहा जाता है। चलिए, और स्टॉप कोडान क्या है, इसको याद कर लेना। स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान बार बार पूछा जाता है। तो स्टॉप कोडान क्या है, UUU, UAG, UGA। एक बार हमारे साथ बोलिए, देखो, आरंभन कोडान क्या है, AUG। समापन कोडान क्या है, स्टॉप कोडान क्या है, UUU, UAG, UGA। कुल कितने कोडान होते हैं ये भी याद रखना। देखिए कुल कितने कोडान होते हैं, 64, जिसमें सक्रिय कितने होते हैं, 61, 3 निष्क्रिय होता है। यही स्टॉप कोडान 3 किसी भी एमिनो अम्ल का कोड नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कोडान कितने होते हैं, तो कुल कोडान कितने होते हैं, 64। इसमें सक्रिय कोडान कितने होते हैं, 61, और निष्क्रिय कितने होते हैं, 3। कौन कौन, AUUU, UAG, UGA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट। अब मुझे कमेंट करके बताओ, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, एड्स की जांच के लिए, एड्स की जांच और न्यूमोनिया की जांच। इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, एड्स की जांच किसके द्वारा की जाती है, कौन सा टेस्ट कराया जाता है एड्स की जांच के लिए, और निमोनिया की लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो विषाणु से होने वाले 4 रोग कौन कौन से हैं, एड्स हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, चेचक है। और अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित 4 रोगों के नाम, अर्थात जीवाणुओं से होने वाले 4 रोग कौन कौन से हैं। टाइफाइड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टिटेनस हो गया,
हैजा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कवक व पादप के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए जो कवक और पादप के बीच का सहसंबंध होता है वो होता है माइकोराइजा। क्या होता है? माइकोराइजा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डीएनए खंडों को आपस में किससे जोड़ा जाता है? तो डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक, तो आज बायोलॉजी 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला पार्ट था। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, लेकिन अगर आपको पहला पार्ट समझ में आया हो, इसको नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। और अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो सेशन कैसा लगा। और जो 2 होमवर्क मिला है आपको कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है और निमोनिया की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।